दोस्तों, क्या आपकी आंखों के सामने भी कोई ऐसा पहाड़ खड़ा है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचने से रोक रहा है? क्या कोई ऐसी दीवार है जो आपको हर दिन चुनौती देती है और कहती है तुम नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपकी रगों में आग लगा देगी। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे इंसान से जिसने इम्पॉसिबल शब्द का मतलब ही बदल दिया, एक ऐसे हीरो से जिसकी जिद ने प्रकृति के सबसे बड़े दानव को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है माउंटेन मैन दशरथ मांझी की। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उस आग की दास्तान है जो हर इंसान के अंदर छिपी है। बिहार के कहलौर गांव में दशरथ मांझी की एक छोटी सी दुनिया थी। एक प्यारी सी पत्नी फाल्गुनी देवी और गरीबी में भी खिलखिलाती जिंदगी। लेकिन उनके गांव के ठीक सामने एक ऐसा पहाड़ था जो किसी नाग की तरह फुफकारता था। वो पहाड़ कोई साधारण पहाड़ नहीं था। वो गांव और अस्पताल के बीच एक 70 किलोमीटर की काली दीवार था। गांव के लोगों को शहर जाने के लिए, इलाज के लिए उस 70 किलोमीटर के खूंखार रास्ते से जाना पड़ता था। हर दिन वो पहाड़ लोगों की जिंदगी का इम्तिहान लेता था। और फिर आया वो मनहूस दिन जिसने दशरथ की दुनिया उजाड़ दी। फाल्गुनी देवी उसी पहाड़ पर काम कर रही थी, फिसल गईं और बुरी तरह घायल हो गई। दशरथ भागा, चिल्लाया, पर 70 किलोमीटर का वो रास्ता इतना लंबा था कि वे अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को दम तोड़ते देखते रहे। उस पल दशरथ का दिल सिर्फ दुख से नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी से भर गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और गरजते हुए कहा, इस पहाड़ को मिटा दूंगा। अब कोई फाल्गुनी इस पहाड़ की वजह से नहीं मरेगी। सोचिए, एक अकेला आदमी, हाथ में सिर्फ एक हथौड़ा और एक छेनी, और सामने खड़ा था सैकड़ों फीट ऊंचा विशाल बेजान पहाड़। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, पागल हो गया है ये, क्या हथौड़े से पहाड़ टूटता है? दुनिया हंस रही थी, हर कोई उसे नामुमकिन कह रहा था। लोग कहते ये अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन दशरथ ने किसी की नहीं सुनी। उनकी कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, फाल्गुनी की, उस प्यार की जो उनसे छीन लिया गया था। वे हर सुबह उठते, बिना किसी मशीन के, बिना किसी की मदद के, पहाड़ की छाती पर पहला वार करते। एक वार, 2 वार, 1000 वार। हर वार सिर्फ पत्थर पर नहीं बल्कि नामुमकिन शब्द पर होता था। उनका शरीर थकता था, हाथों से खून निकलता था, पर उनकी आत्मा हर वार के साथ और भी मजबूत होती जाती थी। 20 साल की तपस्या। जब इतिहास ने करवट ली। एक दिन का काम नहीं था ये, 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, दशरथ मांझी ने लगातार 22 साल तक उस पहाड़ का सीना चिया। 22 साल। सोचिए उस जिद को। जब खाने के पैसे नहीं होते थे तो अपनी थोड़ी सी जमीन बेच देते थे। जब लोग पानी पिलाने से भी मना कर देते थे तो वे अकेले ही अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन उनका लक्ष्य कभी नहीं बदला। सुबह से शाम तक उनका हथौड़ा और छेनी पहाड़ से बातें करते रहे। आज तुझे टूटना होगा, आज तुझे झुकना होगा। और अंततः पहाड़ को झुकना पड़ा। इंसान की जिद के आगे प्रकृति भी हार मान गई। दशरथ मांझी ने 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा रास्ता अकेले बना डाला। वही लोग जो उन पर हंसते थे अब उसी रास्ते से सरपट भागकर शहर जाने लगे। 70 किलोमीटर का वो खौफनाक रास्ता अब सिर्फ 15 किलोमीटर का रह गया था। दशरथ मांझी की कहानी सिर्फ एक गांव के रास्ते की कहानी नहीं है। यह उस हर इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी में किसी पहाड़ से जूझ रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है, मकसद में आग हो। जब आपके मकसद में इतनी आग हो कि वो आपको सोने ना दे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। खुद पर अटूट विश्वास। दुनिया कुछ भी कहे, अगर आपको खुद पर यकीन है तो आप हर मुश्किल को हरा सकते हैं। निरंतरता ही चाबी है। एक दिन में कुछ नहीं होता, रोज थोड़ा थोड़ा करने से एक दिन आप पहाड़ को भी हिला सकते हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भी अपनी जिंदगी के पहाड़ों के सामने झुक जाएंगे, या आप अपनी जिद का हथौड़ा उठाएंगे, अपनी मोहब्बत की छेनी चलाएंगे और अपनी किस्मत का रास्ता खुद बनाएंगे? याद रखिए, जब इंसान की जिद पहाड़ से बड़ी हो जाती है तो नामुमकिन भी सिर झुकाकर सलाम करता है। अपनी आग को जलाओ, उठो और रच दो अपना इतिहास।
दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते। बस आपके अंदर करने की चाह और अपने मंजिल तक पहुंचने की लगन होनी चाहिए। बस धीरे ही सही मगर निरंतर कोशिश करने पर आप अपने लक्ष्य तक एक ना एक दिन जरूर पहुंच जाओगे। कुछ लोगों को देखा हूं आज का काम कल पर डालते हैं। नहीं, अगर आज आपने कुछ करने की सोची है तो आज से प्लान करना शुरू कर दो। पता नहीं कल आए या ना आए, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता है दोस्तों। याद रखो, आज जो समय आप अपने मोबाइल या दोस्तों के साथ समय की बर्बादी कर रहे हो ना, ये दिन फिर कभी नहीं मिलेगी। याद रखो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हर वीडियो में यही कहता हूं, अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी शब्द दिल को छुआ हो तो आज ही वीडियो के नीचे दिखे लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे।